मेरी प्यारी सखियों, क्या आपने भी कभी अपने मन से यह सवाल पूछा है कि घर में इतनी मेहनत करने के बाद भी कई बार हमारी बातों को उतनी गंभीरता से क्यों नहीं लिया जाता? हम पूरे दिन घर के लिए काम करते हैं, सबकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, लेकिन जब घर में कोई बड़ा फैसला लेने की बात आती है या कोई चर्चा होती है तो अक्सर ऐसा होता है कि हम बस सुनने वाले बनकर रह जाती हैं, जैसे हमारी राय की उतनी जरूरत नहीं है। यह बात शायद छोटी लगती है, लेकिन धीरे धीरे मन के अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन छोड़ जाती है। सुबह उठते ही हमारा दिन शुरू हो जाता है। रसोई की जिम्मेदारी, बच्चों का टिफिन, स्कूल की तैयारी, बुजुर्गों का ध्यान, घर की सफाई, कपड़े और फिर शाम को परिवार के लिए खाना बनाना। दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि इस पूरे काम के बीच हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी राय कहीं पीछे छूट जाती है। घर चलता तो हमारे हाथों से ही है, लेकिन फैसले अक्सर किसी और के हाथों में चले जाते हैं। सच कहूं सखियों, कई बार इसकी वजह सिर्फ घर के लोग नहीं होते, कई बार हम खुद भी अपनी बात खुलकर नहीं कह पाती। बचपन से हमें यही सिखाया गया कि ज्यादा बोलना ठीक नहीं होता, घर में शांति बनाए रखना जरूरी है और बड़े जो कहें वही मान लेना चाहिए। धीरे धीरे यह आदत इतनी गहरी हो जाती है कि जब हमारे मन में कोई बात होती भी है तब भी हम उसे कहने से पहले ही रोक लेते हैं। हमें लगता है कि कहने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन मन की यही चुप्पी धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर देती है। बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं आत्मविश्वास कम होने लगता है। हम खुद ही अपनी राय को कम महत्व देने लगते हैं, और जब इंसान खुद अपनी बातों को कम समझने लगता है तो दुनिया भी उसे उतना महत्व नहीं देती। यही वजह है कि कई बार घर में बैठकर हम सोचते हैं कि हमारी बात कोई सुनता ही नहीं। हमारे समाज में एक और कहावत कही जाती है, मुंह में दही जमाना। जब इंसान बोल सकता है लेकिन फिर भी चुप रहता है तो लोग कहते हैं कि उसके मुंह में दही जम गया है। लेकिन जिंदगी में हर समय चुप रहना समझदारी नहीं होती, कई बार अपनी बात कहना भी जरूरी होती है, क्योंकि अगर हम अपनी सोच ही सामने नहीं रखेंगे तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि हमारे मन में क्या चल रहा है। आज के समय में दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। इंटरनेट और मोबाइल के दौर में महिलाओं की भूमिका भी बदल रही है। अब महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि घर से ही कई तरह के काम कर रही हैं। भारत में लाखों महिलाएं घर के छोटे छोटे बिजनेस चला रही हैं, जैसे होम बेकरी, टिफिन सर्विस, ऑनलाइन पढ़ाना, हैंडीक्राफ्ट बनाना या सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाना। इसका मतलब यह है कि महिलाओं की सोच और उनकी अक्षमता को धीरे धीरे दुनिया पहचानने लगी है। लेकिन सखियों, असली बदलाव तब होगा जब हमारे घरों में भी हमारी सोच को उतनी ही महत्व मिलेगा, और यह बदलाव बाहर से नहीं आएगा, इसकी शुरुआत हमें खुद ही करनी होगी। क्योंकि अगर हम खुद अपनी आवाज को महत्व नहीं देंगे तो दूसरों से यह उम्मीद करना भी मुश्किल होगा कि वे हमारी बात को गंभीरता से लें। यहाँ मुझे एक और कहावत याद आती है, जो बोलता है वही बिकता है। यह कहावत सिर्फ बाजार के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के लिए भी सच है। अगर हम अपनी बात ही नहीं कहेंगे तो हमारी सोच लोगों तक कैसे पहुंचेगी? कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमने अपनी राय रख दी तो घर में बहस हो जाएगी, लेकिन अपनी राय रखना और झगड़ा करना दो अलग बातें हैं। अपनी बात शांत और सम्मान के साथ भी कही जा सकती है। एक और कहावत है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं आता,
छोटे छोटे कदम ही धीरे धीरे बड़ा परिवर्तन बनते हैं। अगर आज तक आपने घर की चर्चाओं में हिस्सा नहीं लिया तो कोई बात नहीं, आज से शुरुआत कीजिए। छोटे छोटे फैसलों में अपनी राय देना शुरू कीजिए, जैसे घर का बजट कैसे बने, बच्चों की पढ़ाई के बारे में क्या सोचा जाए, या घर में कोई नई चीज खरीदनी हो। इन सब बातों में अपनी सोच बताना शुरू कीजिए। धीरे धीरे घर के लोग भी महसूस करेंगे कि आपकी राय कितनी संतुलित और समझदारी भरी होती है। क्योंकि सखियों, सच कहूँ तो एक हाउसवाइफ से ज्यादा घर को कोई नहीं समझ सकता। वही हर छोटी बड़ी जरूरत को करीब से देखती है। बच्चों की आदतें, घर की जरूरतें, परिवार का माहौल, इन सब को वह सबसे ज्यादा समझती हैं। एक और कहावत है, खाली बर्तन ज्यादा बजते हैं। इसका मतलब यह होता है कि कई बार जिन लोगों के पास कम समझ होती है वही सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि समझदार लोग हमेशा चुप ही रहें। समझदारी का मतलब यह नहीं कि अपनी आवाज ही दबा दी जाए। समझदारी का मतलब है सही समय पर सही तरीके से अपनी बात रखना। कई बार हमें लगता है कि हम अपनी बात कहेंगे तो शायद कोई सुनेगा ही नहीं, लेकिन आत्मविश्वास भी धीरे धीरे बनता है। जैसे जब हम पहली बार रसोई संभालते हैं तो बहुत सी चीजें मुश्किल लगती हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही काम हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक वैसे ही अपनी राय रखना भी धीरे धीरे एक आदत बन सकती है। आजकल मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि परिवार में खुलकर संवाद होना बहुत जरूरी है। अगर घर के सदस्य एक दूसरे की बात सुनते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं, लेकिन अगर कोई अपनी बात मन में ही दबा के रखे तो धीरे धीरे रिश्तों में दूरी आने लगती है। इसलिए अपनी बात कहना सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए जरूरी होता है। यहाँ एक और कहावत याद आती है, जहाँ चाहा वहाँ रहा। अगर हम सच में चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए तो हमें खुद भी पहला कदम उठाना होगा। शुरुआत में शायद हर बार लोग हमारी बात से सहमत ना हो, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी यह समझाने लगेगा कि हम सिर्फ घर संभालने वाली नहीं हैं, बल्कि समझदारी से सोचने और फैसले लेने की क्षमता भी रखती हैं। धीरे धीरे घर का माहौल भी बदलने लगता है, चर्चाएं भी खुलकर होने लगती है और फैसले भी मिलकर लिए जाने लगते हैं। जब घर में हर किसी की राय सुनी जाती है तो रिश्तों में एक अलग ही मिठास आ जाती है। घर का वातावरण भी हल्का और खुशहाल महसूस होने लगता है। सखियों, घर सिर्फ ईंट और दीवार से नहीं बनता। घर बनता है आपसी सम्मान से, विश्वास से और एक दूसरे की बात सुनने से। अगर घर में हर किसी की आवाज को महत्व दिया जाए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तो वही घर सच में खुशहाल बनता है। और उस घर की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी महिला। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जो इंसान खुद को कम समझता है दुनिया भी उसे कम समझती है। इसलिए खुद को कभी कम मत समझिए। आप सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं हैं, आप एक परिवार की धुरी हैं। आप एक माँ हैं, एक मार्गदर्शक है, और कई बार पूरे घर के सबसे बड़ी ताकत भी आप ही होती हैं। बस जरूरत है कि आप अपनी आवाज को पहचानें और उसे सम्मान के साथ सामने रखें, क्योंकि जिस दिन आप खुद अपनी बात को महत्व देना शुरू कर देंगी, उसी दिन से लोग भी आपकी बात को सुनना शुरू कर देंगे। तो मेरी प्यारी सखियों, आज की इस बातचीत में बस इतना सा विचार अपने साथ लेकर जाइए। अगर हम अपनी आवाज को खुद ही दबा देंगे तो कोई और उसे क्या उठाने आएगा, लेकिन अगर हम सम्मान और विश्वास के साथ अपनी बात रखना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हर कोई उसे सुनना भी सीख जाएगा। ठीक है मेरी प्यारी सखियों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए विचार के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराती रहिए और अपनी आवाज को कभी कम मत आंकिए। धन्यवाद।